श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हरि गुरु की का नाम ले लेना चाहिए, इसीलिए नाम ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज 16वें अध्याय का चौथा श्लोक प्रारंभ करना है। और इससे पहले हमने जो बात करी थी, आपने वो पूछा था कि ये जो आश्रम काल जो होता है, तो ये कितने समय का होता है। तो लगभग 25-25 वर्ष के सभी है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 0 से 25 है ना, फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम हो गया, 25 से 75 वानप्रस्थ हो गया, 75 से फिर जो भी आयु बचेगी हाँ तो वो संन्यास आश्रम होता है। इस प्रकार से इसके अलावा एक पौरुष शब्द होता है ना, तो वो पौरुष अलग चीज होती है। क्या होता है पौरुष बोलते हैं ना, इसमें आएगा पारुष्यम, पारुष्य आएगा। पौरुष अलग होता है। पौरुष क्या, वो वीरता वगैरह बोलते हैं। हाँ शक्ति, ऐसे एक व्यक्ति का जो कितना वो है, पुरुषार्थ, पौरुष कितना है ना। तो उसको आप इससे कंफ्यूज मत कर लेना। अब आएगा एक यहाँ पे, इसमें बीच में शब्द आएगा पारुष्यम, वो अलग चीज है और पौरुष अलग होता है। ऐसा अब आगे बढ़ते हैं। अभी आएगा, आज तो नहीं आ पाएगा शायद, पर कल आएगा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। जो आसुरी संपत्ति के लक्षण जो होते हैं, यानी एक जो सांसारिक व्यक्ति जो है, या ऐसे कह लीजिए जो व्यक्ति अधर्म पूर्वक चल रहा है, धर्म पूर्वक नहीं चल रहा, उसके अंदर कैसे लक्षण होते हैं, क्या उसकी आसुरी संपत्ति के लक्षण होते हैं, वो बताया है। सबसे पहला होता है दंभ। दंभ हो गया, दर्प हो गया, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, इस प्रकार से। तो सबसे पहला जो है वो है दंभ। हाँ दंभ, मान। दंभ के बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, भगवत गीता में ही दंभ की पहले बात हो चुकी है। मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए अपनी वैसी स्थिति न होने पर भी वैसी स्थिति दिखाने का नाम दंभ है। यानी मैं वैसा हूं नहीं पर फिर भी दिखाना चाह रहा हूं। मैं कोई पैसे वाला हूं नहीं पर अपने आप को पैसे वाला दिखा रहा हूं। मैं कोई साधक हूं नहीं पर अपने आप को साधक दिखा रहा हूं। मैं कोई योगी हूं नहीं पर अपने आप को योगी दिखा रहा हूं। मैं कोई भक्त हूं नहीं पर अपने आप को भक्त दिखा रहा हूं। ये दंभ है, ये दंभ। दंभ जो है दो प्रकार से होता है। सबसे पहला सद्गुण सदाचारों को लेकर। सद्गुण सदाचारों को लेकर मतलब अच्छी अच्छी बातों को लेकर, मैं योगी हूं, मैं भक्त हूं, मैं साधक हूं, मैं दानी हूं, इस प्रकार से अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करना, अर्थात अपने में वैसा आचरण न होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर वैसा आचरण दिखाना, थोड़ा होने पर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होने पर भी अपने को योगी दिखाना आदि दिखावटी भावों और क्रियाओं का होना, यह सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ है। ये दंभ है। हम है नहीं वैसे, हाँ वैसे नहीं है, दिखा रहे हैं, पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे प्रकार का दंभ होता है दुर्गुण दुराचारों को लेकर। अब दुर्गुण दुराचारों को लेकर मतलब कि हम वैसे हैं नहीं, मतलब हम गलत भी नहीं हैं, पर गलत लोगों के संग में रहकर अब हमको उनकी संगति में हम उनको खुश करने के लिए, उनके तुष्टिकरण के लिए हम भी वैसे दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उन्हीं की तरह हैं। उनको जैसे हम तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करते, पर हम कुछ ऐसे लोगों में है जिनको जो तमोगुणी आहार जो है को ग्रहण करते हैं, अब उनको खुश करने के लिए हम भी उनके साथ खाने लग गए, करते हैं लोग इस प्रकार से। आगे पढ़ते हैं, चलिए। जिसका आचरण खान पान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, जिस व्यक्ति का अशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जिनके आचरण खान पान अशुद्ध है, ऐसे दुर्गुणी दुराचारी लोगों में जाकर उनको राजी करके अपनी इज्जत जमाने के लिए, मान आदर आदि प्राप्त करने के लिए अपने मन में बुरा लगने पर भी वैसा आचरण खान पान कर बैठता है, यह दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ है। आज के समाज में जो है मदिरा पान जैसे बड़ा प्रचलित हो गया। अब आप जिन लोगों में बैठते हैं वो सभी लोग इस जो है मदिरा पान करते हैं। अब आप भी उनमें अपनी जो है वो हाँ जमाने के लिए, अब आप भी उनके साथ, आप पीते नहीं हो पर आप उनके साथ में उनको खुश करने के लिए आपने ये जो है उसको ग्रहण करना शुरू कर दिया, तो फिर ये कैसा है? ये दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ है, क्योंकि वास्तविकता में तो आप वैसे भी नहीं थे।
पर आप उनको खुश करने के लिए आप वो कार्य कर रहे हैं, आप वैसे हैं नहीं। इस प्रकार से तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा आदि को प्रधानता देने लगता है तब उसमें दंभ आ जाता है। कब दंभ आ जाता है? जब वो प्रधानता किसको दे रहा है? प्राण, शरीर, धन, संपत्ति, आदर, महिमा, इन सबको, यानी संसार को देने लग गया। संसार से राग मतलब व्यक्ति का पतन। संसार से राग, संसार से संबंध मतलब व्यक्ति का पतन। अब उसको हम दंभ कहें, उसको अभिमान कहें, उसको क्रोध कहें, उसको काम कहें, उसको द्वेष कहें, उसको लोभ कहें, उसको द्रोह कहें, उसको पारुष्य कहें, उसको दर्प कहें, आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, किसी का भी उपयोग कर लीजिए, पर ये सब है क्या? ये संसार से राग ही तो है। संसार से राग के तभी ये हो रहे हैं। संसार से राग के कारण क्रोध पैदा हो रहा है, संसार से राग के कारण द्वेष पैदा हो रहा है, संसार से राग के कारण दर्प पैदा हो रहा है, संसार से राग के कारण जो है दंभ पैदा हो रहा है, संसार से राग के कारण अभिमान पैदा हो रहा है, संसार से राग के कारण ही पारुष्य पैदा हो रहा है, संसार से राग के कारण ही लोभ पैदा हो रहा है, संसार से राग के कारण ही द्रोह पैदा हो रहा है। ये सभी कारण क्या है इन सबके पीछे? संसार से हमारा राग, संसार से हमारा संबंध, तमोगुण प्रधान, शरीर से हमारा संबंध। अगर हमारा आज इस शरीर से संबंध नहीं होता, सिर्फ उसी परमात्मा से संबंध होता, तो इनमें से एक भी लक्षण हमारे अंदर नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, द्वेष, ईर्ष्या, ये कुछ भी नहीं होता हमारे अंदर, ये नहीं होता। पर ये सब है कारण संसार से संबंध बना हुआ। संसार को अपना माना हुआ है, घर, परिवार, जमीन, जायदाद, सब इसको अपना माना हुआ। आदर सत्कार की इच्छा है मन में, तभी तो आप व्यक्ति उस आदर सत्कार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। झूठी जो ये दंभ क्यों व्यक्ति दिखाता है? क्यों व्यक्ति अब पैसे वाला है नहीं, अपने आप को पैसे वाला दिखाना चाह रहा है, बलशाली है नहीं पर अपने आप को बलशाली दिखाना चाह रहा है, ऐसा विद्वान है नहीं पर अपने आप को विद्वान दिखाना चाह रहा है। कारण आदर चाहता है समाज से और इस संसार से। क्या चाहता है? आदर सत्कार की जो उसकी इच्छा है, तभी तो ये काम कर रहा है। वरना मैं जो वास्तविकता में हूँ ही नहीं, वो मैं क्यों दिखाऊं? पर वो दिखा रहा है। आगे दूसरा इसमें आया है दर्प। अब दर्प किसको बोलते हैं? घमंड को। घमंड का नाम दर्प है। धन, वैभव, जमीन, जायदाद, मकान, परिवार आदि ममता वाली चीजों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है वह दर्प है। व्यक्ति अपने आप को बोलता है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये जो बड़प्पन का अनुभव होने लगता है अपनी जमीन, जायदाद, इन सब चीजों को लेकर, ये घमंड होता है। जैसे मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना राज्य है, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, मेरे पीछे इतने आदमी हैं, मेरी आवाज़ के पीछे इतने आदमी बोलते हैं, मेरे पक्ष में बहुत आदमी हैं, धन संपत्ति वैभव में मेरी बराबरी कौन कर सकता है, मेरे पास ऐसे ऐसे पद है, अधिकार है, संसार में मेरा कितना यश प्रतिष्ठा हो रही है, मेरे बहुत अनुयायी है, मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है और मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली है। ये सब क्या है? दर्प, घमंड है। गुरु को लेकर भी घमंड हो गया, मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली है, ये क्या बात हुई? ये भी घमंड है, क्योंकि गुरु तो गुरु है। क्या हम क्या बोलते हैं गुरु के लिए? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव। गुरु तो साक्षात ब्रह्म है ना, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब ब्रह्म तो सबके अंदर है, ब्रह्म तो सभी जगह व्याप्त है। तो आपके गुरुओं में क्या होता है कि इतने शिष्य हमारे ये है, वो घमंड आ जाता, फिर उनका भी पतन हो जाता है। चेला भी सोचता है कि हमारे गुरुजी इतने महान, हमारे गुरुजी, उनके सेवकों में भी घमंड आ जाता है कि हमारे गुरुजी ऐसा बड़ा उसमें है, तो फिर उनका भी पतन हो जाता है। एक कथा आती है ब्रज में, जो हमारे जो गुरु महाराज, जो श्री वल्लभ महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य जी की हम रोज जय करते ही हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी की समय की बात है, जब श्री वल्लभ महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो गोवर्धन परिक्रमा करते समय उनको एक अजगर, एक सांप दिखाई दिया, और उस सांप के ऊपर, सांप बिल्कुल मरणासन अवस्था में, वो अजगर बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, और उसके ऊपर हजारों लाखों चींटियां उसको काट रही थी, खा रही थी उसको। तो श्री वल्लभ महाप्रभु के, श्री गुरु महाराज के जो शिष्य थे, उन्होंने उनसे पूछा अपने गुरु से, श्री वल्लभ महाप्रभु से, कि गुरुजी ऐसी, मतलब इस अजगर, इस सांप ने ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी इसको ऐसी सजा प्राप्त हो कि ये इसको हजारों लाखों चींटियां इसको खा रही है और ये मरणासन अवस्था में यहाँ पर पड़ा है, इसने ऐसा क्या किया था इसके पूर्व जन्म में? तो श्री वल्लभ महाप्रभु ने देखकर बताया, बोले पिछले जन्म में ये एक गुरु था, ये एक आध्यात्मिक गुरु था,
और इसने अपना बहुत बड़ा आश्रम बनाया, बहुत सारे शिष्य बनाए, पर अपने एक भी शिष्य को भगवत प्राप्ति नहीं, अध्यात्म के मार्ग पर लेकर गया ही नहीं। बस अपनी बातों में लगा कर जो है बस बड़े बड़े वही आश्रम बना दिए, शिष्यों को जोड़ दिया, हजारों लाखों शिष्य हो गए, पर एक भी शिष्य को वो अपने जो है भगवत प्राप्ति नहीं करवा सका। इस कारण से इसको अगले जन्म में अजगर की योनि प्राप्त हुई, और ये जो चींटियां इसको काट रही है ये सभी उसके शिष्य है जिनको ये भगवत प्राप्ति नहीं करवा सका। इसीलिए आज ये शिष्य इसको काट काट कर इसका खून पी रहे हैं। तो बोले प्रभु आप तो इसका कल्याण कर सकते हैं। फिर श्री वल्लभ महाप्रभु ने उस अजगर के कानों में ब्रह्म संबंध मंत्र दिया, यानी गुरु मंत्र दिया, और फिर उसको जो है भगवत धाम की प्राप्ति इस प्रकार से। पर ऐसे जो है जो गुरु जो है उनका भी पतन हो जाता है, और हो सकता है शिष्य का ना हो। बोलते ना गुरु गुड़ और चेला चक्कर हो जाता है, जरूरी नहीं है चेला बढ़ जाए। ऐसे कितने गुरु हुए हैं जो इनका खुद का उद्धार नहीं हो पाया, पर उनको अगर कोई शिष्य उनको अगर सच्चे दिल से अपना गुरु मानकर अगर वो धर्म पूर्वक चले तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। एक कथा वापस ऐसी भी आती है, क्या बोले एक व्यक्ति जो है ब्राह्मण व्यक्ति कहीं किसी जगह पर गया, वहां पर उसने किसी व्यक्ति से जो है गुरु मंत्र ले लिया। अब वो गुरु मंत्र जो है माता जी को प्रसन्न करने के लिए था, पर वो मंत्र गलत था, गलत मंत्र उस व्यक्ति ने दे दिया। यानी कोई मतलब वो व्यक्ति को गुरु नहीं थे, पर फिर भी उसको लगा कि गुरु है, और उसने गुरु मंत्र उनसे ले लिया और गलत मंत्र ले लिया। और उस गलत मंत्र का उच्चारण करते करते ही वो सालों तक जो है गलत मंत्र का ही उसने उच्चारण करना शुरू कर दिया। साक्षात माता देवी प्रकट हो गई, उन्होंने आके बोला कि तूने जिसको गुरु बनाया वो गुरु बनाने के लायक नहीं थे, वो तो व्यक्ति बहुत तमोगुणी व्यक्ति है, वो तो मांस मदिरा का सेवन करता है, यहाँ तक कि उसने तुझे जो मुझे प्रसन्न करने का जो मंत्र बताया था वो मंत्र भी गलत है बेटा, तो इसका जप क्यों कर रहा है। तो बोला कि मेरे गुरु के बारे में ऐसा मत बोलो, अगर वो गलत होते, उनका मंत्र गलत होता तो आप दर्शन देते, आप तो दर्शन देने आए हो। बोले मैं तो तेरे भाव से देखने आई हूँ। मैंने कहा आपने भाव मेरा देखा, पर उस गलत मंत्र तो उन्होंने दिया था मुझे। नहीं उसके भाव अच्छे थे, हाँ इस वजह से, हाँ इसीलिए आए, भाव अच्छे थे इसीलिए आए, ये बात तो है। उसको जो दिया वो सही है, पर उसका अपने गुरु के प्रति निष्ठा देखी कि उसने बोला कि गलत भी दिया, पर आज इस गलत मंत्र की बदौलत मैंने तो भाव से आपको जपा, तो आप तो मुझे दर्शन देने आए, तो मेरे गुरु मेरे लिए तो गलत कैसे हो सकते हैं, उनके दिए मंत्र के द्वारा ही तो मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, वरना गलत मंत्र का अगर मैं करता ही नहीं और मैं सही मंत्र का करता जाता तो आप मुझे दर्शन देते। वाल्मीकि जी को मरा जपना पड़ा इस प्रकार से। तो जो है गुरु का कल्याण होना हो, शिष्य का भी हो जाता है अगर भावना से फल होता है। भाव गलत जैसी भावना उसकी होती है उसका फल होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है अभिमान। घमंड हो गया, दम्भ हो गया, अब आता है अभिमान, अहंता। अभिमान, घमंड और अभिमान में से इतना फर्क है कि अभिमान कब आ जाता, अभिमान किसको बोलेंगे जब अंदर की चीजों को लेकर होता है, जैसे मेरा ज्ञान, मेरी विद्या, ये सब अंदर की चीजें हैं, है ना। इसको अगर इनको लेकर अगर व्यक्ति के अंदर जो है उसने संबंध जोड़ा हुआ है तो अभिमान आ जाता है। हाँ ऐसे। और बाहर की चीजों से है, जैसे मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा पैसा, तो घमंड कहलाता है। यही अंतर है। घमंड और अभिमान में अंतर क्या कहेंगे, अगर अंदर की है तो अभिमान, बाहर की चीजों को लेकर अगर वो है ममता तो घमंड, दर्प, बस। आगे तो अहंता वाली चीजों को लेकर अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। ये यहाँ पर आ भी गया क्या कि जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव हो रहा है उसको अभिमान कहते हैं। जैसे मैं जाति पाति में कुलीन हूँ, बड़े उच्च कुल में जन्म हुआ मेरा, मैं वर्ण आश्रम में ऊंचा हूँ, हमारी जाति में हमारी प्रधानता है, गांव भर में हमारी बात चलती है, अर्थात हम जो कह देंगे उसको सभी मानेंगे, हम जिसको सहारा देंगे उस आदमी से विरुद्ध चलने में सभी लोग भयभीत होंगे, और हम जिसके विरोधी होंगे उसका साथ देने में भी सभी लोग भयभीत होंगे। राज दरबार में भी हमारा आदर है, इसलिए हम जो कह देंगे उसे कोई टालेगा नहीं। हम न्याय अन्याय जो कुछ भी करेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियों को जानता हूँ, इसलिए सारे संसार को उथल पुथल कर सकता हूँ, आदि आदि। ये सब क्या है, अभिमान के अंतर्गत।
ऐसे। वो राजा अमरीश जी की कथा आती है, जिनको ब्रह्मर्षि, क्या नाम था उनका, जो उनका नाम क्या था, महाभारत में जो पांडवों के पास में भोजन करने के लिए आ गए थे, दुर्वासा ऋषि। तो वो राजा अमरीश के पास चले गए भोजन के लिए, और जो है उनका वो दिन एकादशी का व्रत था, तो उन्होंने जो है पहले व्रत कर लिया, उन्होंने पहले भोजन कर लिया, और उनके लिए रुक नहीं सके क्योंकि उनको व्रत पारायण तो है, भोजन करना आवश्यक था। हाँ, तो दुर्वासा ऋषि हाँ जल, हाँ, तो वो रुष्ट हो गए, और रुष्ट होकर उनको श्राप देने लग गए। तो भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे, है ना, उनको मारने के लिए आया। फिर उन्होंने सभी से क्षमा मांगी, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए, स्वयं भगवान नारायण के पास गए, तो बोले वापस अमरीश जी के पास ही जाओ, सुदर्शन उन्हीं की प्रार्थना से रुकेगा। भक्त की महिमा ऐसे, मतलब पर फिर भी जो है मतलब ऐसे ब्रह्म ऋषि जो है संतों, साधु संतों, ऋषियों को भी जो है अभिमान आ जाता है अपनी साधना का। उनके मन में भाव क्या आया कि जब तक मैंने भोजन नहीं किया तो इसने कैसे कर लिया, ये तो भाव आया। वरना उनके अंदर ये होता कोई बात नहीं, तुमने खा लिया तो कोई बात नहीं, मैं भी खा लूंगा बाद में। आप मुझे तो भूखा नहीं रख रहे थे ना, ऐसा तो नहीं था कि उनको भोजन नहीं करवाया जा रहा था, भोजन उनको तो करवाते हैं, पर उनको जो है 1 साल तक घूमे दूसरी जगह, परंतु नहीं हुआ। 1 साल बाद उन्होंने पालना किया, फिर भोजन किया राजा ने, खाली जल लिए थे बस। उसके बाद वो उनको सुदर्शन चक्र गया, तो 1 साल तक वो घूमते रहे सब देवताओं के पास, परंतु किसी ने अकाउनिस के पास आना पड़ा। उसके बाद उनका समाधान होकर किया, 1 साल तक उपवास किया वो राजा ने, अमरीश तो जबकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अमरीश। गुरु की बात से मंदिर में सफाई वगैरह सब काम भगवान का वो करते थे, कचरा निकालना, पूजन करना वगैरह सब वो करते अपना होता, भक्ति खूब जोरदार करते। अमरीश जी, राजा अमरीश चक्रवर्ती सम्राट, जबकि चक्रवर्ती सम्राट थे, ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य के राजा, चक्रवर्ती राजा। भावना पूरी भूमि एक की भावना बदलती है। आगे, क्रोध, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है। क्रोध और द्रोह में भी अंतर होता है, हमने कल ही बात करी थी इसके बारे में, कि जब मतलब कोई हमारे लिए कोई बुरा करे, और बुरा करने पर तत्काल हमारे मन में जो भावना जो उत्पन्न होती है उसको क्रोध कहते हैं। और एक हमारे बुरा करने पर हम जो अपने मन में बिठा कर रख लेते हैं कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं इसका अनिष्ट करूंगा, उसको द्रोह कहते हैं। कि अपने मन में बदले की भावना रखकर बैठे हैं, द्वेष रखकर बैठे हैं, उसको द्रोह कहते हैं। और जो उसी क्षण जो भावना उत्पन्न होती है कि बस अभी इसको मैं मारूंगा, इसके लिए कुछ अपशब्द का उपयोग करूंगा, वो क्रोध होता है। तो वही क्रोध यहाँ पे बात हो रही है कि दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम क्रोध है। मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कोई काम करता है तो उसका अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में उत्तेजना होकर जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह क्रोध है। क्रोध और क्षोभ में अंतर है। बच्चा उद्दंडता करता है, कहना नहीं मानता, तो माता पिता उत्तेजना में आकर उसको ताड़ना करते हैं, यह उनका क्षोभ यानी हृदय की हलचल है, क्रोध नहीं। बच्चों पर क्रोधित नहीं हो रहे पर क्षोभ है उनका, कारण कि उनमें बच्चे का अनिष्ट करने की भावना होती ही नहीं, प्रत्युत बच्चे के हित की भावना होती है। परंतु यदि उत्तेजना में आकर दूसरे का अनिष्ट अहित करके उसे दुख देने में सुख का अनुभव होता है तो यह क्रोध। तो उसको मारने के बाद खुश हो रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, तो क्रोध हुआ। आसुरी प्रकृति वालों में यही क्रोध होता है। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य न करने योग्य काम भी कर बैठता है, जिसके फल स्वरूप स्वयं उसको पश्चाताप करना पड़ता है ना। गलत करने के बाद सभी को पश्चाताप होता है कि शायद मैं ये कार्य नहीं करता तो आज मुझे इसकी सजा नहीं मिलती। ऐसा क्रोधी व्यक्ति उत्तेजना में आकर दूसरों का अपकार तो करता है, पर क्रोध से स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता, क्योंकि अपना अनिष्ट किए बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरों का अनिष्ट कर ही नहीं सकता, उसका खुद का भी अनिष्ट होगा। इसमें भी एक मर्म की बात है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है उसका किन्हीं दुष्कर्मों का जो फल भोग रूप से आने वाला है वही होता है, अर्थात उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो सकता। एक बात ये है, हाँ याद सही बात बताई है क्या? क्रोध करके दूसरों दुख दे तो उससे वो उसको दुख
दुख नहीं होगा, उसके कर्म के अनुसार दुख होगा। मतलब आज क्रोध में आकर कोई व्यक्ति आपका अनिष्ट करता है तो वो ये कोई आपका नया नहीं है, ये आपके प्रारब्ध में लिखा था कि आपके साथ में ऐसा होना है। वो व्यक्ति तो निमित्त बना है, वो निमित्त बना, वो व्यक्ति निमित्त बना है आपका अनिष्ट करवाने के। बाकी व्यक्ति के साथ होता वही है जो उसके प्रारब्ध में लिखा है। प्रारब्ध से बढ़ के उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ये कोई नवीन कर्म नहीं था, ये व्यक्ति के कर्मों का फल ही था। उसके फल स्वरूप उसे उस समय ये दंड प्राप्त होना था, और उस दंड के लिए वो व्यक्ति निमित्त बना है कि वो क्रोध करके उसका अनिष्ट करे और उसका इस समय पर ये नुकसान करे। वो निमित्त बनता है। और ये अगर कोई व्यक्ति ये भाव भी रखेगा तो भी किसी के ऊपर क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं कि भैया ये तो मेरा ही प्रारब्ध है, ये तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त है, और एक निमित्त से क्या क्रोधित हो। और अगर उस निमित्त के प्रति अगर आप फिर और कोई बुरा व्यवहार करते हैं, फिर नवीन कर्म बन गया। अब इस कर्म का फल फिर आपको कभी ना कभी मिलेगा। उसने क्रोध किया ना, अपने में उस क्रोध कर लिया तो अपना बन गया वो। फिर से अपना नवीन कर्म बन गया। फिर से हमने उसको सोच लो कि भाई नहीं यार ये कह रहा है गलत है, अपने बोलना ही नहीं, काम अच्छा। तो ये एक जना क्रोध करने एक जना रुक जाए क्या तो उसका क्रोध भी खत्म हो जाता और उसको बंधन में नहीं आता, अपने ऊपर वजन नहीं चढ़ेगा। और फायदा दोनों का है। आपका भी नवीन कर्म नहीं बना और उसका भी कोई नवीन कर्म बन नहीं पाया, क्योंकि आप कुछ बोले नहीं तो अब वो भी आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। तो उसके द्वारा जो गलत होने वाली जो आपके अनिष्ट होने वाला था वो भी रुक गया। तो उसके द्वारा पाप नहीं हुआ तो उसके पाप का फल उसको मिलेगा भी नहीं। और आपका जो पाप था आपने उसका अपना प्रारब्ध भोग के मान लिया, अब आपके द्वारा भी कोई नवीन कर्म नहीं बना। दोनों का कल्याण। पर अगर दोनों झगड़ पड़े तब तो दोनों का अनिष्ट होगा। आगे ठीक है। परंतु क्रोधी व्यक्ति का दूसरों का अनिष्ट करने की भावना से और अनिष्ट करने से नया पाप संग्रह हो जाएगा, भाई नवीन कर्म बन जाएगा, नया पाप बन जाएगा, तथा उसका स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे उसकी आदत बिगड़ जाती है। यह स्वभाव उसे नरकों में ले जाने का हेतु बन जाएगा और वह जिस योनि में जाएगा वहीं उसे दुख देगा। क्रोध स्वयं को ही जलाता है। क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है ना, जो देह में स्थित होकर देह का ही विनाश करता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, ऐसे ही देह में स्थित क्रोध रूपी अग्नि देह को ही जलाती है। क्रोधी व्यक्ति की संसार में अच्छी ख्याति नहीं होती, प्रत्युत निंदा ही होती। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसकी कोई प्रशंसा थोड़ी होगी, निंदा होगी। क्रोधी है ये बड़ा क्रोधी व्यक्ति है। खास अपने घर के आदमी भी क्रोधी से डरते हैं। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने क्रोध को नरकों का दरवाजा बताया है। जब मनुष्य के स्वार्थ और अभिमान में बाधा पड़ती है तब क्रोध पैदा होता है। फिर क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। ये तो दूसरे अध्याय का श्लोक है। हाँ, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है ना, विभ्रम। हाँ स्मृति, ऐसे। इसी के साथ शेष चर्चा। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। पूछरी के लोटा की प्यारे।